अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नई वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा ऑपरेटर के हवाले से कि आप कैमरा ऑपरेटर जो है वो किस तरह बन सकते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स, बहुत हैवी किस्म के जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, और जो टीवी शोज हमारे पास चल रहे होते हैं, जो न्यूज़ आ रही होती है हमारे पास, उसके अलावा न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं हमारे पास, उनके जो प्यारे प्यारे शॉर्ट्स वहाँ पर आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि बहुत कमाल कमाल की जो वीडियोज़ हैं वो हमारे पास आ रही होती है। टेक के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, मुख्तलिफ फील्ड्स के रिलेटेड हमारे पास वीडियोज़ आती हैं। उसमें हम देखते हैं कि बहुत कमाल के जैसे शॉर्ट्स होते हैं, जैसे कुछ चीज़ घूम रही होती है, कोई चीज़ स्लाइड कर रही होती है, कुछ चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारा काम जो होता है कैमरा ऑपरेटर का होता है, मतलब मुख्तलिफ तरह से शूट करना। और आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और काम का आगाज कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन सी डिग्रीज आपको जरूरत होगी, क्या डिग्रीज आपका सारा काम जो कर सकती हैं। उसके अलावा हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो जो है आ सके। और फेसबुक के पेज के ऊपर लाइक करें ताकि आप जो अगर फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं तो उसमें आप जो है आपको फायदा हो सके। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ कैमरा ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, कैमरा ऑपरेटर की बात की जाए तो वो कुछ फील्ड्स में काम करता है। जैसे या तो वो न्यूज़ में काम करेगा, और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज है, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और उसकी सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। या वो अखबारों के लिए काम करता है, या वो काम करता है वेडिंग्स के लिए, मतलब कि अगर शादी हाल किसी में बड़े में हो तो वो वेडिंग्स के लिए जो है वो काम करता है। हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता हो, उसके हवाले से बेहतरीन तरीके से वो जानता हो। और काफ़ी ज़्यादा इसकी कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज के हवाले से काम करता है। अगर आपने दोस्तों इस फील्ड में जाना है तो इस फील्ड में जाने के लिए आपको एज अ ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं वो काम करना होगा, या रनर काम करना होगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें आपको एक तजर्बा हासिल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप काम को जो है जानते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप जो है वो अपना काम भी स्टार्ट कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से आप इस काम को जो है जान सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा जो है वो इसमें तजर्बा आपको हासिल होगा। दोस्तों, जब आप रनर या ट्रेनी की हैसियत से काम करते हैं इसकी फील्ड में, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है इस फील्ड में नहीं जा सकते, तो आपको किसी तरह जो है वो काम करना पड़ेगा। जैसे किसी चीज़ में अगर डायरेक्ट आपने जाना है, इंटरव्यू जैसे आपका होगा तो फिर आप डायरेक्ट चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस फील्ड में आपको जो है वो तजर्बा जो है वो उसकी ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें काम मेहनत आपकी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो शामिल होती है। तो आप जब रनर या ट्रेनिंग की हैसियत अगर काम कर रहे होंगे तो आपके सिर्फ दो काम होंगे इस फील्ड में। एक आपको काम दिया जाएगा कैमरे को जो है वो सेट करना, मुकम्मल उसकी सेटिंग करना, और दूसरा काम जो दिया जाएगा वो करना होगा फोकस। यानी कि आप किसी भी फील्ड में अगर इसकी कैमरा ऑपरेटर के फील्ड में काम करते हैं, एजुकेशन में, अखबार में, एड कंपेन में, जितनी चीज़ें हमारे पास आती हैं वीडियोग्राफी के हवाले से, अगर आप उनमें किसी में भी काम करते हैं तो उनमें आपको ये दो काम करने होंगे। पहला काम आपको कैमरा सेट करने का होगा कि आपने कैमरे की इक्विपमेंट जो है वो सारी रखनी होगी अपने पास, कैमरे के आलात जो हैं वो सारे अपने पास रखने होंगे, और उसमें आपने सारी चीज़ें सेट करने का तरीका आपको मतलब वहाँ से शुरू होगा। और आप उस वक्त एज ए ट्रेनर जो है काम कर रहे होंगे, मतलब कि आपको जो बॉस होगा, जो असल कैमरा ऑपरेटर होगा, आप उसकी मावनत में जो है वो काम कर रहे होंगे, और उससे आप चीज़ें सीखेंगे। इससे आपको एक और फ़ायदा होना है कि आप जो है वो उसके तजर्बा जो है हासिल कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से उस चीज़ों को सीख सकते हैं, और अपने दोस्तों को जो मतलब कि दोस्तों को तो नहीं, अपनी जो चीज़ें हैं वो मतलब अच्छी तरह से मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा। पहली बात, इक्विपमेंट आपके मतलब कि अपने कैमरा को मतलब कि पूरा जो है वो तैयार करना होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ फोकस करना होगा, यानी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके वाले से मुकम्मल, आप जैसे जैसे मेरी आपके सामने फ़ोटो आ रही है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो थोड़ा सा मैंने जो है इसको सेट किया था कैमरे को, ताकि जो अच्छी तरह से आपके पास इस चीज़ की वीडियो आ सके। और उसके अलावा जब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप उसको फोकस करना होगा। आपके पास सिर्फ दो काम, आप एक कैमरे को तैयार करना, रेडी करना, उसकी सेटिंग मुकम्मल करना, उसकी जितनी मतलब कैमरे के अंदर सेटिंग्स होती हैं उनको करना। उसके बाद जो है कैमरे को मतलब कि फोकस करना किसी चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आप उसकी जिस चीज़ की जो वीडियो बना रहे होते हैं। तो अगर बात कीजिए इसकी डिग्रीज के हवाले से, तो इसकी डिग्रीज आपको अगर फिल्म में, प्रोडक्शन में, या टीवी में, इन चीज़ों में अगर आप डिग्री हासिल करते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप इसके बारे में जान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको, और डिग्री का दूसरा फ़ायदा आपको, नुकसान ये भी बताना चलूँ कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको 100% श्योर है कि जॉब मिलेगी। डिग्री आपके नॉलेज में इजाफा करती है, डिग्री का बिल्कुल ये मतलब नहीं है आपको जॉब जो है वो मिल गई है। ये मत समझिएगा कि डिग्री से आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी, डिग्री लेंगे और आगे से आपको जॉब जो है वो दे देंगे अगर आप उनको डिग्री दिखाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी फील्ड में तजर्बा। अगर आपके पास तजर्बा है, काम का तरीका आता है, आपको सलीका आता है, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो आपको जो है वो काम करना आना चाहिए, ताकि आप जो है वो किसी कंपनी के लिए, किसी भी इदारे के लिए अगर काम कर रहे हो तो उसमें जो है वो आपके लिए
बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि कंपनीज ये नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल भी कि आप उनको मतलब कि डिग्रीज दिखाएं। उन्होंने आपकी डिग्रीज का कुछ भी नहीं करना, ना उन्होंने पढ़ना है किसने कितने मार्क्स कौन से सेमेस्टर में लिए, इन चीज़ों के बारे में उसको बिल्कुल भी जानना। उसको चाहिए कि हमारी ये वीडियो हमें बनी हुई चाहिए और इस चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। अगर आप वो कर सकते हैं तो आए हमारे पास, हम आपको जॉब पर रखते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको डिग्री हासिल करनी है तो आप नॉलेज में इजाफे के लिए करें, मोस्टली इक्विपमेंट सीखने के लिए करें, उसमें जो जो चीज़ें हालात इस्तेमाल होते हैं कैमरे के हवाले से उसमें करें, ताकि आपको जो है इसमें फ़ायदा भी हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कैमरा ऑपरेटर के हवाले से बात की थी। दोस्तों अगर किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट करें, ज़रूर वीडियो मिलेगी। तो किसी टॉपिक के हवाले से भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर यार वीडियो बनाओ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना, मुझे कैमरा ऑपरेटर की जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई है, या मुझे किसी फील्ड में जाना है, वेब डिज़ाइनर, उसके बाद वेब डेवलपमेंट में जाना है, किसी भी चीज़ में जाना है, अपने किसी भी फील्ड में जाना है, दुनिया की जितनी फील्ड है उनमें किसी में भी जाना है, तो कमेंट करें, उसके हवाले से मुकम्मल कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियोज़ जो हम आ जाएंगे आपके पास। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें, इसके स्किल्स के ऊपर बात की जाएगी। कैमरा ऑपरेटर के पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिनके साथ जो है वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है, अपनी फील्ड में ग्रो कर सकता है। तो सब मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलता हूँ मैं, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।